शेखुपुरा के इलाके अजनियावाला से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फ़ौज के जवान खुर्रम शहजाद ने 2 रोज़ कबल शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया शहीद के घर पहुंचे, अहले खाना के हमरा शहीद की कब्र पर हाज़िरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान ने शहीद के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख़्वानी की। इस मौका पर शहीद के अहले खाना ने कहा कि उनको बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि शहीद की मौत कौम की हयात होती है और सरकारी अफसरान उनकी खिदमत के लिए हमेशा हाजिर हैं। शेखुपुरा में रेस्क्यू 1122 वर्ल्ड जर्नलिस्ट फोर्स और NIMT कॉलेज के ज़ेर एहतमाम रेस्क्यू ट्रेनिंग का आगाज़ किया गया, जिसमें इब्तदाई तिब्बी इमदाद और दीगर इक़दाम के हवाले से तलबा को तरबियत दी गई। रेस्क्यू 1122 के RSO गुलाम मुर्तज़ा डोगर और राना तजम्मुल हुसैन और उनकी टीम ने तलबा को इल्मी और अमली तरबियत दी। तरबियत के दौरान नौजवानों ने हुकूक़ लिबाद के जज्बे से बढ़ चढ़ कर अमली मश्क में हिस्सा लिया और इस बात का अहद किया कि इंसानियत की खिदमत के लिए हर दम तैयार हैं। सरगोदा की तहसील साहिवाल में गुज़िश्ता रोज़ MP असगर खान लाड़ी के खिलाफ चौथा एहतजाज किया गया। मज़ीद जानते हैं मेहदी हसन की इस रिपोर्ट में। तहसील साहिवाल का नवाही इलाका कच्चा चिश्तियाँ ज़मीनी कटाव की वजह से ज़मीन बुर्द हो रहा है, जबकि मुंतखब अवामी नुमाइंदे इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं। कई मकानात सफ़ाई हस्ती से मिट गए, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं, मगर दरिया के किनारे बंद की तामीर का काम शुरू न हो सका। मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया को भी आगाह किया गया और कुछ अर्सा पहले मीडिया पर मामला उठाए जाने के बाद MPA के बेटे हसन खान लाड़ी ने मुतासरा इलाके का विजिट भी किया, जिसका क्रेडिट निहंग की एक सियासी शख्सियत ने भी लिया। लेकिन मसला ताहाल यूं का तूं बरकरार है और इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर है। इलाका मकीनों ने बचाव के लिए अपनी मदद आप के तहत एक बंद भी तामीर किया था, जो पानी के तेज़ बहाव की वजह से बैठ चुका है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, डिप्टी कमिश्नर सरगोदा, असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल और MP असगर खान लाड़ी से मदद की अपील की है। साथ ही अहलियान इलाका साहिबजादा कासिम सियालवी से भी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपकी वजह से दरिया के किनारे बंद तामीर करने की मंजूरी हो चुकी है तो काम कब शुरू होगा। कैमरामैन फजल अब्बास जतोई के साथ मेहदी हसन नतोका, सिटी न्यूज़ सरगोदा। अहमदपुर शर्किया में वापडा SDO और मीटर रीडर की मिली भगत से शहरियों को 1 माह के बिल में हज़ारों रुपए का टीका लगाया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं जमशेद इकबाल भट्टी। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने वापडा की करप्शन को बेनकाब किया। उनका बिल बहुत ज़्यादा आया, उन्होंने जिदोजहद की और इस करप्शन को मंजर आम पर लेके आए। इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। किस तरह आपने वापडा की करप्शन को बेनकाब करने की कोशिश की है? जी, वापडा ने मीटर की जो रीडिंग होती है डेट, वो 1 मंथ यानी 30 दिन में करनी होती है। तो पिछले कुछ मंथ से रीडिंग जो है ये 1 माह 5 दिन, 1 माह 4 दिन की कर रहे थे। अब उसकी मिसाल में कुछ यूँ दूँगा कि अगर मिसाल के तौर पर मेरे 20 यूनिट डेली का खर्च है तो मेरा 30 दिन में 600 यूनिट बनता है। उन्होंने 7 दिन में जब एक्स्ट्रा रीडिंग की, ओवर डेट रीडिंग की 7 दिन बाद, 1 माह और 7 दिन बाद, तो वो रीडिंग 720 यूनिट की हो गई, जो कि 7 दिन की इजाफी यूनिट थे। उसका मुझे टेरर पड़ गया और वो 120 यूनिट का बिल मुझे तकरीबन 6000 ज़ायद आया। और जब मैंने एक्सचेंज साहब को दरख्वास्त दी तो उन्होंने इसको अपनी गलती तस्लीम करते हुए मुझे बिल वापस किया और मेरा बिल वही 590 यूनिट का जो मेरा मंथली चलता है उसका बना के मुझे 12,403 रुपये दिए, जो कि इस तरह ज़ाहिर बात है कि मेरी 7 दिन रीडिंग लेट हुई है तो पूरे इलाके की रीडिंग 7 दिन लेट हुई होगी, जनूबी पंजाब की पूरे मैप होगी। तो मैं गुजारिश करूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि काइंडली मेहरबानी करें। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतना सरमाया नहीं है कि हम 2.5-3 लाख रुपए बैरिस्टर को फीस दें और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। आप 22 करोड़ आवाम के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। आपका एक इदारा है ह्यूमन राइट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप उसको फाल बनाएं ताकि हम जैसे गरीब लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, आप तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए उस फोरम का इस्तेमाल कर सकें। जी बिल्कुल, एक आम शहरी को एक बिल की मद में 6000 रुपये पर मंथ जो है वो टीका लगाया जा रहा है। इस तरह सैकड़ों की तादाद में लोगों को वापडा की जानिब से टीका लगाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शहरियों को बुनियादी सहूलियात की बरवक्त फराहमी के लिए ज़िले इंतजामिया की जानिब से तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने शाह कॉलोनी, जंडियाला रोड, गुजरावाला रोड, रहमत कॉलोनी, मोहल्ला रोशनपुरा, गरीबाबाद और
मोहल्ला शीश महल के इलाकों का दौरा किया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से किए गए सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया और हिदायत की कि शहरियों को फौरी बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बुरुकार लाए जाएं। बाद डिप्टी कमिश्नर DHQ अस्पताल पहुंचे, ज़ेरे इलाज मरीजों की आयादत की और उनके इलाज मुआवजे की सहूलियात के मुतालिक मरीजों और उनके लवाहिकीन से दरियाफ्त किया। उन्होंने अस्पताल अमले को हिदायत की कि वो मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करें। DPO शेखुपुरा एहसन सैफुल्ला की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। दौरान सर्च ऑपरेशन 400 किराएदारों घर की चेकिंग की गई और 250 रिकॉर्ड याफ्ता अफराद पर रेड की गई। इस दौरान 52 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 2 क्लाशनकोफ, 1 राइफल, 4 पिस्टल, 300 गोलियां, 8 किलो 870 ग्राम चर्स, 200 ग्राम हेरोइन और 119 लीटर शराब बरामद करके कानून के मुताबिक कार्रवाइयां अमल में लाई गईं। खड़ियाँ खास में डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल ने कच्चा पक्का फैमिली पार्क का इफ्तिताह किया और वज़ीर आज़म क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत पौधा लगाया। डिप्टी कमिश्नर ने असास वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम अहले इलाका की तरफ से अपनी मदद आप के तहत गाँव कच्चा पक्का फैमिली के पार्क की तामीर पर उनकी काविशों को सराहा। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत ज़िला भर में काम जारी है और शहरी इलाकों के साथ साथ देहातों की खूबसूरती और सफाई सुथराई के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। सेहतमंद मुआशरे के लिए पार्क्स इंतहाई ज़रूरी हैं। शहरी माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए सब्ज़े को उजागर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और उसकी हिफाजत और आबियारी करें। आरिफवाला में ज़ेर तामीर मॉडल मवेशी मंडी का मंसूबा फंड्स न मिलने की वजह से इल्तवा का शिकार। तामीराती काम में ताख़ीर होने से तखमीना लागत 22 करोड़ रुपए से बढ़कर 29 करोड़ हो गई। मज़ीद तफसीलात यासिर अली कंबोज से। हुकूमती अदम दिलचस्पी के बाईस आरिफवाला में ज़ेर तामीर मॉडल मवेशी मंडी का बड़ा मनसूबा खटाई में पड़ गया। मॉडल मवेशी मंडी को 2 साल के अरसा में मुकम्मल होना था, मगर 5 साल गुजरने के बाद भी मंडी की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। तामीराती में ताख़ीर होने से मॉडल मवेशी मंडी की तखमीना लागत भी 22 करोड़ से बढ़कर 29 करोड़ हो गई है, जबकि मवेशी पाल हजरात व्यापारियों को जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए दुश्वारी का सामना है। ये मंडी 2 साल के मुकम्मल होनी सी, ये कई साल हो गए है मंडी मुकम्मल नहीं हो रही, लिहाजा सानू जानवर खरीदन तो वेचन तो बड़ी तंगी हो रही है। साडे शहर का बहुत नुकसान हो रहा है। 5 साल हो गया लेकिन इसकी तमीर नहीं अजे हो रही। जानवर लेना होंदा लेकिन दूर जाना पैंदा। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इस मॉडल मवेशी मंडी की तामीर के लिए बकिया फंड्स जारी करे और इस बड़े मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाए। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कंबोज, सिटी न्यूज़, आरिफवाला। ज़िला मुल्तान में 20 सितंबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया। उनका कहना था कि 3 रोज़ा मुहिम के दौरान 7.5 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। इनकार करने वाले वालिदैन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए घर घर मुहिम कामयाब बनाएंगे। पीर महल में तहसील सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राना मोहम्मद शफी खान की आमद। उन्होंने कहा कि अपने ज़ाती अखराजात से शहर को सेफ सिटी प्रोजेक्ट दिया, जिसका आइंदा चंद दिन बाद इफ्तिताह कर दिया जाएगा। कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अपने शहर और अवाम की फलाह बहबूद के लिए हम सबको मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। मीटिंग के अख्ताम पर अफवाज पाकिस्तान के शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। हुजरा शाह मुकीम में रहमानी बरादरी के ज़ेरे एहतमाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने भरपूर शिरकत की। रहमानी बरादरी ने आइंदा इलेक्शन में तामीर वतन ग्रुप मियाँ मंजूर अहमद खान वट्टू का भरपूर साथ देने का भी ऐलान किया। विहाड़ी में आम शहरियों के साथ शायर भी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मजीद जानते हैं जाहिद जमील की इस रिपोर्ट में। महंगाई का सताया पंजाबी का मरूफ शायर रियासत बस्सम शहरियों के साथ एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आया। रियासत बस्सम ने महंगाई का रोना रोते हुए कहा कि तब्दीली सरकार ने हमें जीते जी मार दिया। इस मौका पर रियासत बस्सम ने अपनी नज़म के ज़रिए हुकूमत को पैगाम भी दिया। लगे कि गरीब आदमी किस तरह जी रहा है और किस तरह इस तब्दीली नूं महसूस कर रहा है। मार छड़े आए खान तेरी तब्दीली ने, मार छड़े आए तेरी खान तब्दीली ने, कढ़ ली गरीबां दी ते जान तब्दीली ने, मार छड़े आए तेरी खान तब्दीली ने। खान ने महंगाई दा पहाड़ तोड़ दिता है, पेट्रोल इन्ना महंगा के रिकॉर्ड तोड़ दिता है।
कादी दस देना है सजा तू गरीबां नू वोट तैनू दे के रोंदे भैन नसीबां नू गरीबां दा ही कीता नुकसान तब्दीली ने मार छड्डिया है तेरी खान तब्दीली ने रोज हर शै उत्ते टैक्स ला देंदे हो फिक्र ना करो उत्तो ए भी सानू कहंदे हो इस तो चंगा सानू टीके ला के मार दिओ वैक्सीन दा करके बहाना दुदकार दिओ खोलने रियाज किन्ने ईमान तब्दीली ने मार छड़े आए तेरी खान तब्दीली ने मार छड़े आए तेरी खान तब्दीली ने। शहरियों के हमरा रियासत बस्सम ने एहतजाज करते हुए कहा कि बच्चों का पेट पालना नामुमकिन हो चुका है। ये कैसी तब्दीली है जिसने अवाम से 2 वक्त का निवाला छीन लिया है। महंगाई ने ऐसी ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर ली है, अगर बिजली गैस के बिल अदा ना करे तो बच्चों को रोटी नहीं खिला सकते, बच्चों को रोटी खिलाएं तो बिल अदा नहीं कर सकते। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ नहीं लिया सकता, आटा नहीं दे सकता, बिलों के बिल ए बिजली आती भी नहीं और फिर इन्ने बिल वो मार दो सानू। वैसे ताड़ी वजह नाल अगर असी इस दुनिया तो जाने हैं तो कोई बात नहीं। इस मौका पर शहरियों ने रियासत बस्सम के हम आवाज़ होकर महंगाई के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हुकूमत से महंगाई ख़त्म करने का मुतालबा किया। पाकपतन में मिट्टी के बर्तन बेचने वाले गरीब मेहनत कश का 11 साला बेटा 2 साल से ब्रेन ट्यूमर जैसे मौलिक मर्ज का शिकार है। मजीद जानते हैं हैदर अली शहजाद से। हाँ जी बिल्कुल, दुराने खेल सर पर चोट लगने से 11 साला बच्चा ब्रेन ट्यूमर का शिकार हो गया तो वालिदैन ने अपनी तमाम जमा पूंजी बेटे के इलाज पर लगा दी। ब्रेन ट्यूमर में मुतासरा बच्चे का इलाज आर्मी अस्पताल इस्लामाबाद में हो सकता है, जिस पर तकरीबन 70 लाख रुपए का खर्चा आएगा। मुतासरीन बच्चे का बाप घर का वाहिद कफील है और मिट्टी के बर्तन बेचकर गुजारा करता है। बेटे के इलाज के लिए अपने 1.5 मरले का घर भी फरोख्त करने के लिए तैयार है, लेकिन इलाज की रकम इतनी ज़्यादा है कि घर फरोख्त करके भी रकम पूरी नहीं होती। बच्चे के वालिद ने अवामी दर्द दिल रखने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और मुखय्यद हज़रात से बेटे के इलाज पर मदद करने की अपील की है। मुल्तान में MDA एनफोर्समेंट टीम का पाकिस्तान पोर्टल पर अवामी शिकायत पर तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन। टीम ने डबल फाटक चौक से विहाड़ी रोड BCG चौक तक विहाड़ी रोड की हदूद में कायम तमाम तर आर्जी और पुख्ता तजावुज़ात को ख़त्म करवा दिया। न्यू शाह शम्स हाउसिंग स्कीम के मेन गेट के सामने पुख्ता तजावुज़ात को मिसमार कर दिया गया, जबकि कॉलोनी के अंदर शाहराहों पर बनाए गए गैर कानूनी ईंटों के स्टॉल ख़त्म करवा के उनके शेड मिसमार कर दिए गए। डबल फाटक चौक पर मौजूद आर्जी तजावुज़ात करने वालों का सामान कब्जे में ले लिया गया, जबकि मुस्तकिल तजावुज़ात को मौका पर मिसमार कर दिया गया। BCG चौक के अतराफ में इन्फोर्समेंट टीम ने कार्रवाई करते हुए रोड की हदूद में बनाई गई तमाम तर तजावुज़ात को ख़त्म करके सामान कब्जे में ले लिया। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद का अलसुब UC नंबर 7, 8, 9 का दौरा। कमिश्नर का गटरों के टूटे ढकनों और पानी की लाइन की लीकेज पर वासा पर बरहमी का इजहार। उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। अफसरान हुकूमती पॉलिसियों के समरात आवाम तक पहुँचाने के लिए मेहनत करें। कमिश्नर का शाह शम्स पार्क में जारी तरक्याती कामों की जल्द तकमील का हुक्म। 30 सितंबर तक पार्क की झील को असल हालत में बहाल किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा, जिससे शेखुपुरा की आवाम ने बहुत तकलीफ दे अमल ठहरा दिया। हालिया पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5-5 रुपये इजाफा होने से एक आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का इजाफा होगा। हुकूमत को चाहिए कि वो महंगाई पर काबू पाकर आवाम को रिलीफ फ्राहम करे, ताकि एक आम आदमी भी अपना गुजर बसर अच्छे तरीके से कर सके। कराची में ऑल ट्रक डंपर एसोसिएशन की एग्जेक्टिव कमेटी ने अपने मसाइल के हल के लिए गुज़िश्ता 7 दिन से सोराब घोट पर सिंध के इदारे मिनरल डिपार्टमेंट रॉयल्टी की जानिब से गैर कानूनी और नाजायज़ टैक्स वसूली के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है। मजीद बताएंगे अहमद हुसैन। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची सोराब घोट में, जहाँ पे गुज़श्ता 5 दिन से ऑल ट्रक डंपर एसोसिएशन सिंध की जानिब से अपने मुतालबात के लिए और गैर कानूनी टैक्स के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगाई गई है। उनका इस हवाले से मज़ीद क्या कहना है, आइए उनसे बात करते हैं। हमारा है लाटरियों का मसला, मेन मसला लाटरियों का है। 7 से लेकर 2800 किराया। अभी इस आवाम का ये मुतलबा है कि हमारा लाटरी अपने जगह पे आया जाए। नंबर दूसरा, गेट कम किया जाए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैं मीडिया वालों का इंतहाई मशकूर हूँ और मैं हुकूमत सिंध से ये मुतालबा करता हूँ कि जो हमारे ऊपर नाजायज़ टैक्स लगाए गए हैं इसको फिल फ़ौरन वापस लिया जाए। अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो हमारे मशरान बज़रिया
जरगे के सिस्टम पे हम कोई सख्त इक़दाम करेंगे, उस पर फिर हुकूमत सिंध हमारे ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेगी। तो लिहाजा हम इसको पहले से आगाह कर रहे हैं कि जो हमारे ऊपर नाजायज़ टैक्स लगाए गए इसको फ़ौरन वापस लिया जाए। अगर नहीं लिया गया तो हम इंशाअल्लाह वज़ीर आला हाउस तक लॉन्ग मार्च की तैयारी करेंगे और दूसरा मुतालबा हमारा होगा, इंशाअल्लाह हम हाईवेज़ जितने भी हैं सारे बंद कर। जान हमारा हुकूमत से 3-4 मुतालबे हैं। पहला नंबर, माइंस डिपार्टमेंट वालों ने 700 से रॉयल्टी बढ़ाकर 2700 किए, जो अपने असल रेट पे लाई जाए। और दूसरा मुतालबा, ये टूल टैक्स पहले हम 100 रुपये देते थे, अब वो 1400 रुपये है, ये भी कम कराए जाए, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ लोकल है, 3 दिन में 2-3 दफ़ा यहाँ से गुज़रती है। तीसरा बात कि टायरों पे टैक्स कम करा के टायर थोड़े सस्ते कराए जाए। और चौथा मुतालबा, डीज़ल का रेट रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, डीज़ल में भी थोड़ा रेट कम कराया जाए ताकि हम अपनी गाड़ियाँ चला सकें। तो मैं आपकी मशकूर है कि आप हमारे ये एहतिजाजी कैंप पे आए, हमारे मैसेज को आगे कन्वे करता है। देखो भाई, लोगों ने बहुत बात की। अब मसला असल ये है कि जो टैक्स लगा दिया गाड़ियों के ऊपर, ये गवर्नमेंट की और ये इसकी हमारे वो इनमें नहीं आता है इदारे। आपने सुना कि ऑल ट्रक डंपर एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है जो गवर्नमेंट सिंध हमसे 700 रुपये टैक्स वसूल करती थी, अभी वो 2800 रुपये वसूल कर रही है और टूल प्लाजा पे आने जाने की टैक्स वसूल कर रही है, जो बिल्कुल नाजायज़ और गैर कानूनी है। ये मुतालबात जो है हमारे पूरे किए जाएँ और सारी जो गैर कानूनी टैक्स है वापस की जाए। अगर हमारे मुतालबात ये पूरे नहीं किए गए तो सिंध असेंबली नेशनल हाईवे पे हम धरना दे सकते हैं। तो हुकूमत से वक्त से अपील है कि हमारे मुतालबे हल किए जाएँ। कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ अहमद हुसैन। मीरजत बरादरी और सिविल सोसाइटी का टंडोला यार में थाना उमर सांद के SHO की जानिब से बिला जवाज़ गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज और शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने मीडिया को बताया कि बिला जवाज़ गिरफ्तार करने वाले अफराद से जो मुलाकात के लिए जाता है उन्हें भी गिरफ्तार करके झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। बदमाश SHO और हेड मुहर्रर को फिलफौर हटाया जाए। SSP टंडोला यार और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मामले का फौरी नोटिस लें। शाहपुर जहानिया टाउन कमेटी की ज़ेर निगरानी कायम जानवरों का ढक टाउन ऑफिसर की लापरवाही के सबब तबाह हो गया। माल मवेशी भूख और प्यास से नढाल होने लगे। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बन गई। जानवरों का कोई पुरसाने हाल नहीं। ढक में आने वाले जानवरों को पानी, घास और भूसा ना मिलने और गर्मी से बचने के लिए कोई सहूलत मुयस्सर न होने की वजह से बेज़ुबान जानवर 4-4 दिन भूख और प्यास से तड़पते रहते हैं। शाहपुर जहानिया का ये ढक 2 अजला शहीद बेनज़ीराबाद और नौशहर और फिरोज़ के संगम पर वाक़ है। ये वाहिद ढक है जहाँ 10 से ज़ायद पुलिस स्टेशन की पुलिस कबायली तकरार और कत्ल की FIR के बाद मुल्ज़िमान के गिरफ्तार न होने की सूरत में या किसी गरीब की फसल को नुकसान पहुँचाने के जुर्म में उनके माल मवेशियों को तहवील में लेकर यहाँ ढक में लाया जाता है। लेकिन 1980 से कायम इस ढक की मुसलसल देखभाल ना होने की वजह से ढक की छतें मुसलसल खस्ता हाली का शिकार हो गई हैं और छतों का प्लस्तर गिरने से कोई बड़ा वाक़या रोनुमा हो सकता है। शहरियों ने तहसील इंतज़ामिया और ज़िले इंतज़ामिया से अपील की है कि इस ढक में लाए जाने वाले जानवरों के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएँ ताकि बेज़बान जानवरों को पानी और चारे की और छत की सहूलत मुयस्सर आ सके।